साथियों नमस्कार, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 मॉडल पेपर सत्र 2023-24 की। हाँ साथियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि जो सन 2023-24 के मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं और ये मॉडल पेपर साथियों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुए हैं। जिन विद्यार्थियों को मॉडल पेपर की जानकारी हो चुकी है काफी अच्छी बात है, और जिनको जानकारी नहीं है तो उनको बता दूं साथियों कि सभी 6 विषयों के मॉडल पेपर आपको मेरे द्वारा दे दिए जाएंगे बहुत ही आसानी से। और आज हम इस वीडियो में समाधान करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर का। जो बच्चे नहीं जानते कि मॉडल पेपर क्या होता है मैं समझा दूं कि साथियों मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में होने वाले पेपर का एक सैंपल पेपर होता है कि बोर्ड परीक्षा में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी कि कितने बड़े होंगे कितने छोटे होंगे, ऑप्शन वाले कितने होंगे और आपके 1 नंबर के 2 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे। सारी जानकारी आपको मॉडल पेपर से मिल जाती है। तो आज हम समाधान करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर का। अगर आपको सभी मॉडल पेपर के समाधान समय पर चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर समय समय पर मिलते रहेंगे और कक्षा 10 से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए समाधान करते हैं आज के इस मॉडल पेपर का। तो मॉडल पेपर सन 2023-24 की परीक्षा का साथियों मार्च में आपकी परीक्षा होगी। पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का, यानी बोर्ड परीक्षा में आपको 80 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं, जिससे कि आपका टोटल पेपर 100 नंबर का हो जाता है। तो साथियों लगभग आपको पास होने के लिए 13 नंबर लाने होते हैं, उस पर आपके टोटल 33 नंबर हो जाते हैं 20 प्लस करने से, जिसमें आप पासिंग मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो और जानकारी मैं आपको दूं साथियों, तो आपका इस बार समय रहने वाला है 4.25 घंटे का। इस समय में साथियों बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तो बोर्ड ने बताया कि आपका 4.25 घंटे का समय रहेगा पेपर को करने का। जैसे आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बता रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको मेरे द्वारा ये मॉडल पेपर दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें मॉडल पेपर में आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आंसर नहीं होंगे। आंसर आपको मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ तो साथियों आपको प्रश्न नंबर 1 में 1 से लेकर 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका प्रत्येक 1 नंबर का होने वाला वस्तुनिष्ठ होंगे यानी ऑप्शन वाले। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आपको 16 से 20 मिलेंगे, जिसमें आपके 1 नंबर का होगा और आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 से 12 साथियों 1 नंबर का होगा, जिसका आंसर आपको एक पंक्ति यानी एक लाइन में देना है। उसके बाद 1920 आपके साथियों 2 नंबर के होंगे, जिसका आपको शब्द सीमा 30 में देना है। और भी प्रश्न कुछ इस प्रकार के रहेंगे। आपके टोटल सेक्शन की बात करें तो पेपर में आपको सेक्शन देखने को मिलेगा ABCD, यानी 4 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा। अब कुछ प्रश्न की बात करें साथियों इंपॉर्टेंट की, जो कि मॉडल पेपर से आपका काफी पेपर मैच होने वाला है। हूबहू इस प्रकार का पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए अंत तक वीडियो पर बने रहे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है। तो दहन क्या होता है साथियों, जलाने वाली अभिक्रिया, और यहाँ पर जलने की बात की गई है पेट्रोल का जलना। तो आपका सही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप भर सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर, आपका एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी लैक्टिक अम्ल कहां से प्राप्त होता है साथियों, तो ये दूध से प्राप्त होता है, लेकिन दूध यहाँ पर है नहीं, तो हम ऑप्शन दही एकदम राइट कर देंगे, क्योंकि साथियों जो दही है वो दूध से ही बनता है, आपको इतनी जानकारी होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करें ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट आपकी साथियों जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल की आपने नोक देखी होगी आगे, ये जो नोक होती है ये क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि विद्युत का सुचालक होती है, यानी इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ओके ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से। तो साथियों एक तो ले लीजिए कार्बन, एक ले लीजिए हाइड्रोजन, यानी CH यहाँ पे 2 लगा दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा 2 के साथ होता है। तो ये क्या बना साथियों, ये आपका बना हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो आपको ऑप्शन ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें, प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो आपका इसमें हो जाएगा हरित लवक, यानी साथियों जब तक पौधा हरा नहीं होगा, यानी हरे पौधे नहीं होंगे, तब तक वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है इनमें से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो फल पकाने के लिए जो हार्मोन काम आता है साथियों, तो आपको याद रखना है वह आपका एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन फल पकाने के लिए काम आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हार्मोन है। ओके। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है साथियों कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपको याद रखना है अदरक में होता है, और भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जहां तक है अदरक में ऐसा होता है साथियों। ठीक है, फिर मेरे द्वारा आपको और भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है आनुवंशिकी का पिता। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों, मेंडल को कहा जाता है। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकी के बारे में काफी कुछ बताया था। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है प्रकाशक वेग का न्यूनतम है। तो प्रकाश का वेग कब सबसे न्यूनतम होता है, तो आपको याद रखना है कांच में।
हाँ साथियों, कांच में प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, और अगर यहाँ पे लिखा होता सर्वाधिक, न्यूनतम की जगह आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो आप राइट आंसर करते हैं ऑप्शन अ, निर्वात में। सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे कम होता है कांच में। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 10 की, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना साथियों, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी जो आपके लेंस होते हैं साथियों, जिनसे वस्तुओं को बड़े रूप में देखा जाता है, उनमें होता है साथियों। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो आपको याद रखना है वर्ण विक्षेपण होता है, यानी प्रकाश का विक्षेपण होता है प्रिज्म के द्वारा। इसके बाद प्रश्न की बात करें 12 की, मानव नेत्र जिसका भाग किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आपको याद रखना दृष्टि पटल व रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। किस पे साथियों? दृष्टि पटल व रेटिना पर। ओके, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कुछ भी इसमें से एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिल सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथियों, ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको आंसर तो बताई जा रहे हैं, साथ ही समझाए भी जा रहे हैं कि कौन से टॉपिक आपको किस तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए साथियों, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है आपका विद्युत फ्यूज। जो हम घरों में फ्यूज का यूज करते हैं, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? वह आपके उष्मीय सिद्धांत पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात करें, वह बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। जो आपके बल्ब आते हैं साथियों इस प्रकार का, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, इस प्रकार के मान लीजिए आपके जो बल्ब आते हैं, यहाँ पर आपने एक तार देखा होगा, धातु की तरह तार लगा होता है इस तरीके का, तो ये किस धातु का बना होता है? ये आपका होता है टंगस्टन धातु का। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है मृत शरीर को बचाने वाले जीवों को, तो आप इसमें लिख देंगे अपघटक जीव। ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 इसमें अब रिक्त स्थान आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 नंबर का है। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अम्ल पानी में घुलकर कैसे आयन देता है? तो आपको याद रखना है, अम्ल तो साथियों H+ आयन देता है। क्या देता है? अम्ल पानी में घुलकर H+ आयन देता है, और जो आपके क्षारक होते हैं वो OH ऋणात्मक आयन देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करें, भंजन में कौन सी गैस निकलती है? तो आपको याद रखना साथियों, CO2 गैस निकलती है भंजन में। कौन सी? CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से साथियों आपका इंसुलिन हार्मोन होता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक, तो याद रखिए विद्युत धारा का आपका मात्रक है एम्पियर। क्या है साथियों? जो विद्युत धारा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका मात्रक क्या है? एम्पियर। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 3 से 12 आपके 10 प्रश्न है जो कि 1-1 नंबर के हैं। ध्यान से देखें, मैं आपको सबका सटीक और बेहतर आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर पैकिंग की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों आपने जो आपकी चिप्स है, कुरकुरे हैं, टेढ़े मेढ़े अंकल चिप्स जो भी आते हैं साथियों मार्केट में, उनमें आपने देखा होगा कि उनमें एक बहुत ही हवा भरी रहती है। तो साथियों हवा नहीं होती, एक प्रकार की गैस होती है जो कि उनको खराब नहीं होने देती, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। तो आपको ये भी याद रखना है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं साथियों? नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न नंबर 4 में बोल रहा है कि तांबे व जस्ते से बनी एक मिश्र धातु का नाम। तो साथियों तांबा और जस्ता मिलकर जब कोई धातु बनाते हैं तो वह आपकी धातु होती है पीतल। कौन सी धातु होती है साथियों? पीतल धातु। पीतल धातु आपको याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें, एक निर्जली कारक का नाम लिखिए। तो निर्जली कारक क्या होता है साथियों? जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें कुछ औषधि के रूप में लेना पड़ता है, वो आपका होता है निर्जली कारक, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे साथियों अतिपरासारी। अतिपरासारी आपका एक निर्जली कारक है, ये आप नाम याद रखिए, अतिपरासारी निर्जली कारक। ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो साथियों मनुष्य में नहीं, इसमें आप लिखेंगे मोलस्का जीव में। किसमें साथियों? जो मोलस्का के जीव होते हैं उनमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। इस बार आपको साथियों 95+ नंबर लाने पड़ेंगे, तो बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको याद दिला दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, ताकि ये चैनल आपकी काफी मदद करे और आपका रिजल्ट एक बेहतर बने। आशा करता हूं आपको इस बार बोर्ड में सर्वाधिक नंबर मिले। तो इसलिए आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गलगंड रोग होता है। कौन साथियों? गलगंड, या इसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं। गलगंड या घेंगा रोग किसके कारण होता है? किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। इसके बाद हम बात करें साथियों, मादा हार्मोन का नाम पूछा है हमें प्रश्न नंबर
8 में प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि मादा हार्मोन का नाम लिखिए। तो साथियों 2 हार्मोन होते हैं, एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन, जो मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है मादा के शरीर में, ठीक है। और एक होता है साथियों प्रोजेस्टेरोन आपका एक और हार्मोन होता है मादा के शरीर में। ये 2 हार्मोनों के नाम आपको याद रखने मादा के शरीर के, ठीक है। अब यहाँ पर गुणसूत्र बने होते हैं, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है गुणसूत्र बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं साथियों? तो आपको याद रखना है डीएनए के। डीएनए का साथियों, डीएनए का एक अणु होता है ना, डीएनए के एक अणु से बने होते हैं आपके गुणसूत्र। ये आपको एग्जाम में लिख देना है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा डीएनए के एक अणु से। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करें, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आपको याद रखना है साथियों, स्थितिज जो हमारी ऊर्जा होती है, यानी जो पानी की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, उसको किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। स्थिति के कारण आई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीएफसी का पूरा नाम। तो सीएफसी को साथियों हम बोलते हैं, पता होगा आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं साथियों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है सीएफसी को, ठीक है। एग्जाम में आप ये लिख देना अगर ये क्वेश्चन आए तो, वरना आपको याद रखना है। इसमें से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटकों में बता गया है? तो 2 घटक है साथियों। पहले घटक को बोलते हैं हम जैव घटक और दूसरे को हम बोलते हैं अजैव घटक, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 तक मैंने आपको करा दिए। और भी साथियों आप इसमें प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर 13 से लेकर 19 तक आपको मिलेंगे 2 नंबर के 7 प्रश्न। तो 14 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। फिर आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 28 से 29 प्रश्न मिलेंगे, जो आपके एक प्रश्न ही 6 नंबर का होगा, यानी 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 12 नंबर के। तो इस प्रकार का आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर रहने वाला है। फिर आपका पेपर एंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए साथियों, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और इस पीडीएफ के लिए साथियों डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, या मेरे डायरेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आप मुझे कॉल करके ये पीडीएफ मांग सकते हैं और इससे तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। और भी साथियों आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो मुझे डायरेक्ट संपर्क कीजिए, आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे मेरे द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।